सो गया है, बहुत मुश्किल से सोता है और बहुत जल्दी जग जाता है। पता है तुम कितनी गंदी लगी हो गई हो? हाँ पता है? नहीं पता? मम्मा को पता है। तुम निन्ना नहीं करती हो, तुम छोया नहीं करती हो। अभी आंखें खोल लोगी? नहीं खोलोगी? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बट मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि इतनी ज्यादा बिजी हो गई हूँ, इतनी ज्यादा बिजी हो गई हूँ कि खाना खाने तक का टाइम नहीं मिलता। देखो, गोद में सो रहे हैं, इधर खाना रखा है हमारा और इनको गोद में लेके खाना खा रही हूँ मैं। तैयारी हो गई है मेरी। ये मैंने अपने कपड़े थोड़े अनी के भैया के कपड़े रख लिए हैं। नेबुलाइज़र रखना है क्योंकि इसको हल्की सी सर्दी हो गई है, तो एक क्रिस्पूल में 2 बार नेबुलाइज करना है इसको। इस छोटे वाले बैग में सॉक्स हैं, कैप है, गारमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं और एक छोटा सा इसका कंबल रखा हुआ है। चार्जर है, दवाइयाँ हैं इस छोटे से बैग में। और ये स्लीपिंग बैग जाएंगे इसके, एक ये वाला जाएगा, नीचे वाला जाएगा। इसमें मेरे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं जो कि अब मैं जा रही हूँ घर, तो फिर इनके मैं लड्डू बनवा लूँगी और खप जाएंगे। मेरे ड्राई फ्रूट्स बहुत दिनों से रखे हैं, मैं खा नहीं रही हूँ, तो ऐसे खप जाएंगे। और मेरा लाल अभी सो रहा है। एक तरफ मुझे इतनी खुशी है कि मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ और अच्छा लगेगा मम्मी के यहाँ कोई होगा मेरे बेटे को देखने के लिए। ऐसे यहाँ रहती हूँ तो अकेले मुझे सब मैनेज करना पड़ता है। उसकी 3 से 4 बार मैं मालिश करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं उसके 4 बार कर लूँ, वरना 3 बार तो मैं प्रॉपर करती ही करती हूँ उसकी मालिश। तो मैं ही करती हूँ। तब जैसे सुबह उठी तो सुबह टाइम में उसकी मालिश की, फिर चाय नाश्ता बनाया। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि खाना नहीं बन पाता, वो इतना रोता है, इतना परेशान करता है, तो नहीं बन पाता है। किचन में काम कर रहे हो तो भाग के तुम्हें ही जाना है देखने, और कौन है जो जाएगा। हस्बैंड को ऑफिस जाना है, बेटी है उसको स्कूल जाना है, उसके लिए टिफ़िन रेडी करना, उसको रेडी करना, बहुत सारे काम होते हैं यार। अकेले नहीं हैं बस के, मेरे बस के तो नहीं हैं। बहुत सी औरतें हैं, उनको सैल्यूट है भैया, कैसे करती हैं। मेरे पे नहीं होता क्योंकि मेरा एचबी फिर से कम हो गया है और मेरे शरीर में दर्द इतना ज़्यादा बना रह रहा है। और मैंने अभी जल्दी फिर से आयरन वगैरह चढ़वाया है अपना, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। तो भी उस दिन क्या हुआ, मेरा बेटा जो है वो रात भर नहीं सोया। 3 दिन पहले रात भर नहीं सोया, 4 दिन पहले सॉरी, पूरी रात नहीं सोया। उसके बाद फिर सुबह भी नहीं सो रहा था, पूरी दोपहर नहीं सोया। फिर मैं डर गई, मुझे एकदम से रोना आया। फिर मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। हम लोग फिर उसको डॉक्टर के यहाँ लेके गए, तो डॉक्टर ने बोला इसको गैस बन रही है, थोड़ा वेट करिए आप। तो वो हॉस्पिटल में हम लोगों ने 1-1.5 घंटा वेट किया, दवा दी उसको, बट वो ऐसे हो रहा था। उसको गोद में लेके जब हम लोग सुला रहे थे तब तक वो शांत रह रहा था, और जैसे ही हम लोग उसको बिस्तर पे लिटाने का कर रहे थे कि चलो ये नींद में आ गया, थोड़ा लिटा देते हैं, काम निपटा लेते, जैसे उसको लिटाओ फिर से रोना शुरू कर दे रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। रात भर इसको थोड़ी देर मैं लेके बैठी, थोड़ी देर ये लेके बैठे, ऐसे पूरी रात कटी। फिर इसने 4 बजे से नॉन स्टॉप रोना शुरू किया, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था ये रो क्यों रहा है। तो जो घर में हमें हेल्पर आती है, मेड आती है, उन्होंने बोला इसको दीदी नज़र वजर तो नहीं लग गई है कहीं। तो हमने कहा पता नहीं, ये इतना छोटा है, लेके कहीं जाते तो है नहीं वैसे, अब क्या करें। तो फिर उसने बोला कि यहाँ पे एक है, वो बैठते हैं, उनसे जाके झड़वा दो। तो सुबह 7 बजे हम, और हमारी गाड़ी जो है वो यहाँ नहीं थी, हम लोग बाइक से लेके गए इतनी ठंड में उसको। सुबह 7-7:30 बजे लेके गए, जब उन्होंने झाड़ दिया फिर वहाँ से आया तो सो गया, रास्ते में सो गया। तो फिर आया तो थोड़ी देर सोता रहा, थोड़ी देर सोया वो। उसके बाद मैंने उसको दूध वगैरह दिया। उन्होंने बोला था अपना बच्चे का जो दूध वगैरह आप अगर ऊपर का भी देते हो तो वो लेके आना, एक पानी ले आना थोड़ा सा। सब लेके गए, उन्होंने उसको भी झाड़ा और दिया पीने के लिए, सो गया। रास्ते में सोता हुआ आया, घर आया तो वो सोया थोड़ी देर।
फिर पता नहीं दोपहर से फिर रोना शुरू कर दिया, एकदम शांति नहीं हो रहा था। फिर एक बार लेके गए झड़वाने के लिए, फिर डॉक्टर के यहाँ फिर लेके गए, तब जाके वो शाम से थोड़ा सा शांत हुआ। उसके बाद उसने पॉटी की, पॉटी नहीं कर रहा था वो, गैस भी नहीं पास हो रही थी उसको, पॉटी भी नहीं हो रही थी। फिर उसने शाम में थोड़ी पॉटी की, उसके बाद फिर वो दूध पिया उसने, फिर सो गया, फिर पूरी रात सोया। उस दिन मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला, बट मैं अपने मम्मी पापा से बात करने में रोने लगी थी क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा। मेरी अनी जो है ना, वो मेरी शादी को 1 साल ही हुआ था कि वो हो गई थी। तो मेरी बहनें थी मम्मी के यहाँ पे, तो उन लोगों ने उसको बड़ा किया, पाल के मम्मी ने किया। मैंने अनी का कुछ भी नहीं किया, मुझे पता भी नहीं है मेरी अनी रात में जगती थी नहीं जगती थी, और मेरी अनी जो है वो दूध कैसे पीती थी, कितना पीती थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता। और अब जब मेरा बेटा हुआ तो मुझे बड़ा, मतलब क्या बताऊँ यार, बहनों की शादी हो गई सब अपने अपने घर की, और अब इस वजह से मुझे ज़रूरत भी है, और थोड़ा सा मेरी भी हेल्थ थोड़ी ठीक हो जाएगी, तो मुझे मम्मी के यहाँ जाना ही जाना है। तो मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ, इसलिए मैंने इतनी सारी पैकिंग वगैरह कर रखी है। अब ये बोल रहे हैं मम्मी के यहाँ मत जाओ, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा मम्मी के यहाँ। सो गया बहुत मुश्किल से, और अब बार बार जग रहा है, बार बार जग रहा है। अब मैंने इनके डैडा को फ़ोन किया, वो आ रहे हैं, जब वो आएंगे इसको देखेंगे तब मैं नहाऊंगी जा करके। नानी के घर जा रहे हैं, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है? नानी के घर जा रहे हैं। अनी वो सारा सामान सब कुछ रख लिया, एक भी चीज नहीं छोड़ी है मैंने, कपड़ों में तो कुछ नहीं छोड़ा। अना ये वहीं से स्कूल जाएगी, बस मेरा दिल लग जाए वहाँ पे। और मम्मा मैं बोल रही हूँ, वहाँ पे ना मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एक मेरी सिस्टर भी। हम कहाँ जा रहे हैं? घूमी घूमी जा रहे हैं। को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। होता हम लोग का, हमारे लिए तो फाइनली खुला रहता है। फाइनली हम मम्मी के यहाँ पहुँच गए हैं। हम लोगों ने खाना वाना भी खा लिया है। मेरी छोटी वाली बहन को आना था तो वो लेट आएगी थोड़ा सा। मम्मी चली गई हैं सोने, मैं उसका वेट कर रही हूँ। और ये भी सो गया है, इसको मैंने दूध पिला दिया है। अन्नी भी खाना खा चुकी है, उसको भी दवा वगैरह दे दी है, वो भी सो जाएगी। बस मैं जगूँगी। पापा गए हैं शादी में एक जगह, अब वो शादी से आएंगे, पता नहीं कितनी देर में आएंगे। मैं वेट कर रही हूँ अभी अल्पना का, पापा का। जब वो लोग आएंगे तब आगे गेट वेट बंद होगा, तब जाके सोने को मिलेगा। ये पराग नारायण के जीजा आने रहे तो गांव पहले इतना वीर पंथी खाना धरे रही, जब बनत रहा सब दामाद आवत रहे तो चावल बनत रहे, नहीं तो। और अब हम मम्मी के यहाँ बैठ के सुकून की चाय पी रहे हैं। मेरा बेटा मम्मी ले गई है धूप में मालिश करने के लिए। सच में अगर मम्मी पापा ना हो ना लाइफ में, आपकी लाइफ नहीं रहती। सुकून मिला है भाई, सुकून। इसमें हम लोगों ने एक वो पाला हुआ था कछुआ, वो मछलियां खा जाता था सारी। इसको जो कछुए को ना पापा ने हटा दिया। आवाज मत करो, उठ जाएगा ना बेटा। वो हम रो रहे हैं। जग गया नहीं, हम बोल रहे थे जग जाएगा भैया। तो बताशे खा ले आकर के। सो गया। बताशे आए हैं इनके लिए, हमारे लिए टिक्की आई थी भैया।
मम्मी जा रही हैं बच्चों की मालिश करने। पूजा पाठ हो गई है। हम क्या कर रहे हैं? हाय राम, हमारी रोटी गई। हाँ, कैसी हो गई यार। व्लॉगिंग करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ये नहीं फूलेगी। अब हम बना रहे हैं खाना क्योंकि आज इनको जल्दी जाना है। हमारी सब्जी बन गई है, हमारी रोटियां जो हैं वो सिक गई हैं। तो ये था मेरा आज तक का व्लॉग। मैंने इतने दिनों से व्लॉगिंग इसलिए नहीं करी, इसलिए कोई व्लॉग नहीं डाला क्योंकि मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता था कि मैं व्लॉगिंग वगैरह करूं। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो मैं जल्दी से अपनी रोटी आलू भी बना लूँ, नहीं ये भी जल जाएगी। मिलते हैं आपको एक न्यू व्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय।